एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह किसान अपनी पत्नी और अपनी दो बेटियां रिया और जिया के साथ रहता था। वह गरीब किसान खेतों में काम कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान की दोनों बेटियां रिया और जिया भी अपने पिताजी के खेत के कामों में हाथ बटाया करती थी। रिया और जिया दोनों ही शादी के लायक हो गए थे, जिस कारण से उसके पिताजी हमेशा चिंतित रहते थे। वह भी चाहते थे कि रिया और जिया के अच्छे घरों में शादी हो जाए, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह ऐसा कर पाए। एक दिन किसान हमेशा की तरह खेतों में काम कर रहा होता है और अचानक से उसे एक जादुई चिराग नज़र आता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वह एक जादुई चिराग है और उसे वह पास में ही रख देता है और वापस से काम करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद रिया और जिया अपने पिताजी के लिए खेतों में खाना लेकर आती है। जिया अपने पिताजी को चलकर खाना खाने के लिए कहती है। उसी वक्त रिया की नज़र वहाँ पास में रखे चिराग पर पड़ती है। रिया उस चिराग के बारे में पिताजी से पूछती है। पिताजी रिया को बताते हैं कि यह चिराग उन्हें खेत की खुदाई करते वक्त मिली है। रिया उस चिराग को उठा लेती है और उस पर लगी मिट्टी को साफ करने लगती है। साफ करते ही वह जादुई चिराग चमक उठता है और अचानक से वहाँ एक जिन प्रकट हो जाता है, जिसे देख जिया डर जाती है और अपने पिताजी के पास भागकर चली जाती है। उस जिन को देखकर सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन वह जिन बोलता है, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम मेरे मालिक हो। तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें वह सब ला कर दूँगा। यह सुन सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनके हाथ एक जादुई चिराग मिला है। फिर से जिन कहता है, बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। डरते हुए गरीब किसान अपनी सारी परेशानी उस जादुई जिन को बता देता है। उनकी बातों को सुनकर जिन कहता है, अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। इतना कहकर जिन वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, पर वह जिन कहीं नज़र नहीं आता है। फिर किसान अपनी दोनों बेटियों के साथ घर की ओर चला जाता है। किसान घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसी वक्त वह जिन भी वहाँ प्रकट हो जाता है। वह जिन कहता है, यही तुम्हारा घर है। उसे देख सभी लोग डर जाते हैं। फिर वह जिन कहता है, डरो मत, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह कहकर वह जिन एक सोने, हीरे, मोती, जवाहरात से भरी हुई पेटी उसके सामने रख देता है और कहता है, यह तुम्हारा है। देखते ही देखते पूरा घर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा राजमहल की तरह बन जाता है, जिसे देख सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिन जाते जाते किसान को बहुत सारे पैसे और अशर्फियाँ सोने की दे जाता है और कहता है, अब अपनी बेटी की शादी आराम से करना। और यह कहकर वह जाने लगता है। सभी लोग जिन का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं और जिन से धन्यवाद कहते हैं। जिन जाते हुए वह जादुई चिराग उन लोगों को दे देता है और कहता है, जब भी तुम लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े इसे साफ कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। यह कहकर जिन जाने इतना कहकर जिन वहाँ से गायब हो जाता है। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब किसान भी अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता देख रिया और जिया दोनों का ब्याह करवा देता है और दोनों को अपने अपने ससुराल भेज देता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है।